नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा नगर निगम के चुनाव में शिवसेना भी पार्टी मैदान में है और शिवसेना की तमाम तैयारियां चल रही हैं। नगर निगम प्रत्याशी महापौर पद के लिए उतार दिया गया है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे ये प्लान बना कि चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि शहर में अलग अलग चर्चाएँ हैं। कहीं ये चर्चा है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, कहीं ये चर्चा है कि बीजेपी से कैंडिडेचर चूँकि वैश्य समाज से नहीं वो किया गया, इसलिए आप चुनाव मैदान में हैं। चलो, क्या है, शिवसेना पार्टी का गठन हमारे सम्मानीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने एक अपनी विचारधारा, हिंदुत्व विचारधारा के साथ किया था और उनका हमेशा मकसद था हिंदुत्व के लिए ही देश में काम करना, और उसी विचारधारा का गठन हुआ था। आज शिवसेना पार्टी देश में चारों तरफ फैल रही है। उसी के तहत मध्य प्रदेश में शिवसेना पार्टी चुनाव, नगर निगम पालिका का चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभाओं में हमने भी कई जगह पे अपने प्रत्याशी उतारे थे और निरंतर हम लोग पूरे ज़िले में प्रगति कर रहे हैं और उसी के ये सोपान के तहत इस बार नगर निगम महापौरी को चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए कि हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शिवसेना के अपने अलग दावे हैं, तो कहाँ देखते हैं इस पूरे संग्राम में नगर निगम के चुनाव में, जहाँ पर स्थानीय मुद्दों को उतनी प्राथमिकता रहती है? दरअसल हिंदुत्व वास्तविक मुद्दा शिवसेना पार्टी की ही है। बीजेपी पार्टी इसे अपना हथकंडे के रूप में उपयोग कर रही है, जो वास्तविक उसकी उत्तराधिकारी नहीं है। और हमेशा बाला साहब ठाकरे ने जनता के सम्मान में शिवसेना मैदान के नारे के साथ जनता के हित के लिए हमेशा कार्य किया है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदुस्तानी शिव सैनिक है और पूरे देश के लिए कार्य करता है और आगे भी इसी तरह कार्य कर रहे थे और रीवा नगर निगम में भी इसी उद्देश्य के लिए काम करेगा। श्री कृष्ण गुप्ता चुनाव मैदान में है, मतलब बार बार एक चीज़ का रिफ्लेक्शन आ रहा था कि बीजेपी में वीरेंद्र गुप्ता दावेदार थे, तमाम चीज़ें थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो समाज का क्या प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव में वोटों का जब ध्रुवीकरण होता है या फिर परिस्थितियां होती तो पार्टी बहुत मैटर करने लगती है। तो ऐसा नहीं लगता कि तमाम राजनीतिक दलों ने इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इसलिए भी ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सामाजिक सहायता हमेशा हर वर्ग को मिलती है, सत्य है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि शिवसेना पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और देश हित के लिए, समाज हित के लिए आप रीवा नगर निगम में हम चुनाव लड़ रहे हैं और किसी सामाजिक ध्रुवीकरण के तहत नहीं लड़ रहे हैं। सभी को साथ में लेकर अपन चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। क्या प्रमुख एजेंडे क्या हैं? 3 प्रमुख एजेंडे बताइए जिनको लेकर आप सड़क पे जाएंगे। नगर निगम के 3 ऐसे इशू जिन पर आप काम करेंगे, फोकस्ड होगी। रीवा नगर निगम में यदि हमें जनता ने मौका दिया तो प्रथम एजेंडा हमारा होगा रीवा को चौमुखी, सुंदर, सुव्यवस्थित यातायात की व्यवस्था प्रदान कराना और रीवा में 4 बड़े महापार्कों का निर्माण करना, जो रीवा को एक महानगर डेवलप करने में सहायता प्रदान करेगा। हर 5 वार्डों के अवस्थित में एक छोटे से पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जहां पे एक सुंदरता और सुमधुर वातावरण मिलेगा रीवा जिले को विकास करने के लिए। इसके साथ ही हमारा पूरा प्रयास होगा कि रीवा नगर निगम में जो पूर्व बीजेपी सरकारों ने चारों तरफ रास्तों को खोद करके, कहीं मीठे पानी के नाम पे, कभी सीवर नाली के पाइप के नाम पे, उन गड्ढों को तुरंत भरना और रीवा को सुंदर और सुव्यवस्थित कंक्रीट अच्छी रोड उपलब्ध कराना, ताकि आम जनता को जीवन सुलभ हो सके। ऐसा मेरा पूरा प्रयास होगा। तो शिवसेना पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाने की कोशिश में है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, नामांकन हो चुका है और साफ तौर पे प्रत्याशी ने कहा कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वोटों का ध्रुवीकरण और तमाम चीज़ें, उनका सीधा जो फोकस है वो नगर निगम की समस्याओं पे है। अब देखना होगा कि परिणाम किस दिशा में जाते हैं, कैंपेन किस तरह से चलता है तमाम राजनीतिक दलों का, इस पर रीवा वालों की ज़रूर नज़र होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।